हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 9 में से पूर्व आकलन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूर्व आकलन का सोलो आज अपन करेंगे, तो देखना है पूरा। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। आपसे पूछा है यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, ना तो आपका 25, ना आपका 28, ना ही आपका 26 होगा। ठीक है, तो विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है। अब देखो यहाँ पर 11 से भाजकता का नियम, तो 11 से भाजकता का नियम यहाँ पर क्या होता है कि विषम पदों का योग है ना, तथा सम पदों के योग का अंतर जो 11 का गुणज हो या फिर शून्य हो, तो वो क्या है यहाँ पर 11 का भाजकता का नियम, यहाँ पर वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो विषम पदों का योग तथा सम पदों के योग का अंतर 11 का गुणज हो या फिर शून्य हो, तो विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है। अगला देखने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह यहाँ पर पूछा है, तो 149 भी हो जाएगा आपका, 9, 16, 36 भी है, 181 121 भी है, तो उपरोक्त सभी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 111 का वर्गफल होगा। 111 का वर्गफल क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर होता है 12,321। ठीक है, से ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला देखो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर 1/2 माइनस के 1/3 माइनस प्लस के 1/6, तो इसका हल करना है अपन को, तो 1/3 आपका आंसर आता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर 6x माइनस की 4x स्क्वायर प्लस का 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक पूछा आपसे -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 जो है यहाँ पर गुणांक हो जाएगा। वाई स्क्वायर में से -5 स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होगा, तो आपका 2y स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस का 16x भाजक x प्लस 2 का हल होगा, तब अपन हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 8x। ठीक है, क्या आता है यहाँ पर 8x जो है आंसर आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि b + 1 का स्क्वायर किसके बराबर है, तो b स्क्वायर प्लस 2b + 1 के बराबर है। ठीक है, बे ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो 204 स्क्वायर माइनस का 36 स्क्वायर कोष्टक है ना, का मान होगा, तो क्या होगा मान 32,400। ठीक है, जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपका 32,400 यहाँ पर आंसर आएगा। अब देखो संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है, तो समीकरण क्या बनेगी यहाँ पर देखो, यानी कि मान लेते हैं वो संख्या है, तो संख्या का आधा यानी कि x/2। ठीक है, तो -2 घटाने पर 13 प्राप्त होता है, तो ये तो समीकरण बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होगा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने किया है, अनुपातों का योग करना है। सबसे पहले 2:3:5 अनुपात का योग करते हैं तो आपका 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 अपॉन में 10 लिखेंगे ना, 180/10 मल्टीप्लाई 2, सबसे पहले 2 की निकालेंगे अपन, तो आपका 36 डिग्री आ गया। जब अपन ने काटा है यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो गया, 18 दूने कितना हो गया आपके 36 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तीसरे वाले 3 से 180/10 अपन करेंगे, मल्टीप्लाई 3 कर दिया अपन ने, तो 0 0 कैंसिल, तो 18 से कितना हो गया आपके 54 हो जाएंगे। ठीक है, 180/10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 18 पंजी आपके 90 हो गया, यानी कि 36, 54 और 90 आपका आंसर आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 36, 54, 90, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अब देखो एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 9 मीटर दूरी पर टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई होगी, तो खिड़की की ऊंचाई जो होगी यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगी। जब अपन हल करेंगे तो आपका आंसर 12 मीटर आएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी बहुभुज के सभी बेस कोणों का योग होता है, तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री हो तो वे कौन है, तो देखो 55 और 35 में से अपन माइनस करते हैं तो 20 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक आयताकार सीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसे 37 तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तरीकों से मोड़ कर बेलन बनाया गया है, तो दोनों प्रकार के बेलनों के आयतनों का अनुपात यहाँ पर पूछा है, तो क्या होता है यहाँ पर 2:1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि यदि x + y + z = 0, तो x की घात 3 प्लस वाई क्यूब प्लस का z क्यूब का मान होगा, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, तो पाई सबसे बेस्ट उदाहरण है यहाँ पर अपरिमेय संख्या का। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री व 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 180 में से, तो इन दोनों को ऐड किया तो आपका 140 आ गया। 140 यानी कि 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो आपका 40 डिग्री जो होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है, बताओ भाई वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है। तो वर्ग अंतराल जो है आपका 2 प्रकार का होता है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। ओके, तो आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी बच्चा। तो लाइक आपको करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।